हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8th की जो है गणिता प्रकाश की बुक है, जिसका हम जो है चैप्टर 2 कर रहे थे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो है यहाँ पर हम पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हम आज 39 है ये। ठीक है, समथिंग 38 होगा ये पेज नंबर। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमारा कि ए डिफरेंट वे टू से योर एज। आप अलग अलग तरीके से अपनी एज को बता सकते हैं। तो हाउ ओल्ड आर यू, असली कहती है कि आई एम कम्प्लीटेड 13 ईयर्स ए फ्यू वीक्स अगो। थोड़े दिन पहले मैंने 13 साल अपने जो है कंप्लीट किए हैं। सैड रॉक्सी कहती है ऐसा। हाउ ओल्ड आर यू आस्क इस्तु अगेन। अगेन इस्तु कहती है कि आप कितने साल के हो। आई एम 4840 डेज ओल्ड टूडे। ठीक है, अब ये डेज बता दी उसने रॉक्सी ने। हाउ ओल्ड आर यू आस्क इस्तु अगेन कहती है आई एम डैश आवर्स ओल्ड। अब वो बता रही कि मैं इतने घंटे ओल्ड हूँ। तो घंटों में आंसर दे रही है, तो इसका घंटों में, और इसके बाद यहाँ पे लिखा है मेक एन एस्टिमेट बिफोर फाइंडिंग दिस नंबर इज टू आई एम 4070 डेज ओल्ड टुडे। वो कहती है मैं इतनी हूँ। कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ। तो तुम बताओ मेरी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। अब इसकी तो हमें जो है आवर्स में निकालनी है, और इसकी हमें जो है जो डेज में दी है हमें डेट ऑफ बर्थ निकालनी है हमें इसकी। देखिए दोनों की कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले इसकी कर लेते हैं, डेज की आवर्स में कैसे कर देंगे इसकी कन्वर्ट। देखिए इसकी दी है 4840 डेज दिए हैं। तो आपको पता है कि वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। सिंपली है 4840 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आवर्स में चेंज हो जाएगा। तो 116160 आवर्स आ जाएगा। और इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से लिखेंगे तो 1.1616। ये पॉइंट यहाँ था जो उठ के इधर आ जाएगा। तो कितनी डिजिट पहले आया, 5 डिजिट पहले। तो 10⁻⁵ आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं इस्तु का। ठीक है, इस्तु की हमें डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो क्या दिया था, 4070 डेज दिए थे। ठीक है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 होते हैं या फिर 366 होते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4070 को 365 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 11.15 आ जाएगा, अप्रॉक्स आएगा ये वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। अब इसका मतलब है 11 ईयर्स और 15 डेज। अब आज जो हमारा ईयर है कौन सा चल रहा है, 2026, और दिन कौन सा है, आज से, आज के दिन से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज है 29 अप्रैल 2026। अब इससे हमें 11 ईयर्स पहले जाना है। तो हम क्या करेंगे, 2026 में से माइनस कर देंगे 11 को। तो क्या आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 102, 2015 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आज से हम 11 साल पहले, अगर हम 29 अप्रैल से हम 11 साल पहले जाएंगे तो हमारी डेट क्या होगी, क्या हो जाएगी हमारी डेट, 29 अप्रैल ही रहेगी और ईयर चेंज हो जाएगा। 29 तो अप्रैल ही रहेगा और 2015 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हमें क्या जाना है, 15 डेज पहले जाना है। तो 15 डेज अगो डेट क्या हो जाएगी, डेट वॉज, जब 15 दिन पहले जाओगे तो 29 में से आप 14 माइनस कर दो, सॉरी 15 डेज, तो 4 और 1 तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 14 अप्रैल 2015। ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, इस्तु की डेट ऑफ बर्थ हो गई है। लिख सकते हो आप इस्तु डेट ऑफ बर्थ, डीओबी हम लिख सकते हैं 14 अप्रैल 2015। ठीक है, चलिए आगे। अब हमें क्या दिया है इसमें कि इफ यू हैव लिव्ड ए मिलियन सेकेंड्स हाउ वुड यू बी। अगर मिलियन सेकेंड्स आप जीते हैं तो आप कितने, मतलब कितने साल के थे।
ठीक है। वी शैल लुक अप्रोक्सीमेट टाइम्स टाइमलाइन ऑफ सम्स। इसके लिए अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन होती है, सम इवेंट्स होते हैं, फिनोमिना होती है, पावर्स ऑफ 10 की। हम पहले हमने पावर्स ऑफ 10 वाली हमने पढ़ी थी ना, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में। तो इसमें भी दिया हुआ है, तो किस तरीके से हम इसको निकालते हैं सेकेंड्स को। तो यहाँ पर दिए है टाइम इन सेकेंड्स में दिया है, और कंपैरिजन ऑफ रियल वर्ड। अब देखिए, टाइम टेकन फॉर ऑल थ्रोन फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। फॉल बैक ऑफ द ग्राउंड टिपिकली फ्यू सेकंड्स के लिए हमने 10 रेज़ टू द पावर 1 सेकेंड के लिए होती है, तो उसके लिए हमने 10 रेज़ टू द पावर 0 मान लिया। टाइम ब्लड, अब ब्लड का टेकन इज कंप्लीट, वन फुल सर्कुलेशन जो है ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो फुल सर्कुलेशन कंप्लीट कितने दिन में करता है। देखिए यहाँ पर था कि हमने बॉल को फेंका अगर नीचे, तो 1 सेकंड के अंदर नीचे आ जाएगी ग्राउंड पर, तो उसको 10 रेज़ टू द पावर 0 बोल दिया गया। और ब्लड जब एक सर्कुलर कंप्लीट करेगा बॉडी में, तो उसको 10 की पावर 1 कहा गया, यानी कि 10 सेकंड 10 या 20 सेकंड से कर लेगा कंप्लीट, है ना, तो उसको 10 रेज़ टू द पावर 1 बोला गया। इसी तरीके से और भी कुछ बोले गए हैं कि टाइम नीडेड टू मेक कप ऑफ टी 5 to 10 मिनट्स। एक कप चाय बनने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो उसको बोला गया 1.6 मिनट्स। और 1.6 मिनट्स कैसे क्या गया, देखो 10 रेज़ टू द पावर 2 बोला गया इसको, तो 10 रेज़ टू द पावर मतलब 100 होगा, 10 मल्टीप्लाई 10। अब 100 में जो है हमारे 60 सेकेंड्स हो गए, वो 1 मिनट बना लेंगे। 60 सेकेंड क्या बनाएंगे, 1 मिनट, जो कि 1 आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और बचे जो 40 मिनट्स उसको 6 मिनट्स मान लिया गया है, ठीक है, तो इसलिए 1.6 लिखा है इसको, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला गया। आगे इसी तरीके से सारी क्या बताया गया है, ये 10 सेकेंड्स माना गया है। सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट स्टिक्स को 10 रेज़ टू द पावर 3 माना गया, या 10 रेज़ टू द पावर 4 माना गया, जो भी यहाँ पर दिया किसको माना गया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये सारी दिया गया है। 7 को हमने क्या माना है, 3.8 मंथ्स में माना गया है, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर 8 सेकेंड को 3.17 ईयर्स माना गया है। ये सारा दिया गया है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि पहले दिया हुआ था। अब क्या है, हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये हमें कैलकुलेशन करनी है इन क्वेश्चंस की। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिए, इफ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड। अगर एक स्टार को हम हर सेकंड में काउंट करते तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू काउंट ऑल स्टार्स इन ए यूनिवर्स। तो सारे यूनिवर्स के स्टार्स को काउंट करने में कितना टाइम लगे, आंसर आपने बताना है इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर दिया है कि देखिए एक उसको यूनिवर्स में नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, पूरे यूनिवर्स में नंबर ऑफ स्टार्स हैं, नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, ये हमें दिया हुआ है। पीछे जो भी हमें दी हुई ना पावर्स वाली, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। 24 स्टार्स, इतने स्टार्स हैं, ठीक है। अगर हम 1 स्टार की अगर हम काउंट करेंगे पर सेकेंड में, तो उतना ही टाइम लगेगा ना, क्योंकि पूरे टोटल स्टार्स तो इतने हैं, और पर एक स्टार्स को हम 1 सेकेंड में जो है काउंट करेंगे, तो हमें इतना ही तो टाइम लगेगा पर सेकेंड टाइम रिक्वायर्ड, हमारा यही होगा, सेम ही होगा। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि इफ 1 could ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ वाटर 200 ml एवरी 10 सेकेंड लगते हैं अगर पीने में, 10 सेकेंड में 200 ml पीने में लगते हैं एक ग्लास वाटर को, हाउ लॉन्ग वुड टेक फिनिश द एंटायर। अगर हम जितने अर्थ पर हमारा इतना पानी है उसको कितना टाइम लगेगा ड्रिंक करने में, ठीक है, उसको फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, हमें पूरे अर्थ का बताना है वर्ड। तो देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिखा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम क्या है वाटर की अर्थ पर, ये हमें दी हुई है, कितनी है 1.386 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, ये है किलोमीटर क्यूब, किलोमीटर में दी है।
अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। अब देखो इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.386 10⁻9 आ जाएगा और 10⁻15 हो जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10⁻6 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो ये 15 हो जाएगा क्योंकि क्यूब है। अब हमें क्या कहा गया है, 200 ml ड्रिंक करते हैं ना, तो 386 को हम 10⁻, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 15 और 9 को, तो 24 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर एड्स होती हैं। इसको हम 200 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 200 से कैसे डिवाइड करेंगे, मैं इसको ले लेती हूँ इस नंबर को और इसको अलग से ले लेती हूँ। यहाँ मैंने लिया 1.386 अपॉन में 200। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाकर मैंने 1000 लगा दिया नीचे। अब 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 693 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो जीरो जो है, ये 2 जीरो यहाँ आके पॉइंट लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.93 और ये 1000 तो रहेगा ही। 1000 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻³ लिख सकती हूँ। और हमारा ये तो चल ही रहा है 10⁻24, और आप देख रहे हैं यहाँ पावर डिवाइड में 24 और 3 तो माइनस हो जाएंगे। 6.93 मल्टीप्लाई 24 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 21। ठीक है, ये हो गया। और 10 सेकंड में कर रहा है तो इसको हम 10 सेकंड से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.93 और 21 और ये 1 और ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 22 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अभी आज जो है हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।